नमस्कार। मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। और आज मैं जो देख रहा हूँ मुल्क के हालात, आए दिन दंगा फसादात जो हो रहे हैं, इसकी मजम्मत के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद सैयद जावेद रहमानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, जैसे कि संभल का मामला है, संभल में राजनीतिक जो हो रही है, संभल में जो मस्जिद थी, ऐतिहासिक मस्जिद, मुगल ज़माने की मस्जिद में जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से वहाँ पे फसादात हुए, जिस तरह से वहाँ मैं देख रहा हूँ बेगुनाहों की जाने गई, उससे मैं रूबरू करा रहा हूँ। मौलाना साहब से मैं पूछता हूँ, जावेद साहब से, ये वो जो कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, वो जानकारी दें कि किस तरह देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। दुनिया की एक ग्रंथ है जिनका नाम कुरान मुक़द्दस है। उनमें ईश्वर फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, हम मोहब्बत करते हैं उन बंदों से जो लोगों पे एहसान करते हैं और मोहब्बत करते हैं। यानी ईश्वर फरमा रहे हैं अपनी ग्रंथ में। और दूसरी जगह फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल ज़ालिमीन, कि हम जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करते हैं। तो ये हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि देश के अंदर जिस तरीके से जो दंगा फसाद होते हैं, इनसे हमारा देश गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। अगर हम किसी इंसान को बेजा कत्ल करते हैं या किसी इंसान पे हम बेजा जुल्म करते हैं या उनको फंसाते हैं गलत तरीके से, तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। यहाँ तक कि हमारे देश में जैसे चिड़िया, जानवर, चरिंद परिंद, उन पे भी मेहरबानी करने का हुक्म दिया गया, जो हमारा संविधान कहता है। उनके ऊपर भी आर्टिकल है, उनका भी कवानीन है कि उनको बेजा मारेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो जिस तरीके से जो दंगे फसाद होते हैं, इनमें कुछ लोग आते हैं और अपना भाषण दे देते हैं, चाहे वो जिस समुदाय के लोग हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, और उनके बहकावे पे जो हमारे भारत के नौजवान या मुसलमान जैसे उसके पीछे जाते हैं और जैसे इस तरीके की गतिविधि में फंस कर और अपना नुकसान कर बैठते हैं। उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसी जगह ना जाएं जहां मुल्क के हालात ख़राब हो और मुल्क का नुकसान हो। जैसे कि आपने अवगत कराया, एक अच्छा मैसेज दिया यहाँ के मुल्क के लोगों को कि किस तरह से जिंदगी जीना चाहिए, किस तरह की दूसरे की मदद करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ, मैं जो हालात चल रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा ये जो संभल में कांड हुआ है, इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं। जिस तरह हिंदू संगठन के लोगों ने एक दावा किया कि मस्जिद नहीं, ये मंदिर था, जिसका उन्होंने कोर्ट में अपील की और कोर्ट द्वारा आदेश हुआ सर्वे करने का। उस सर्वे में जो हालात बने उसे उससे अवगत कराएं। ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है से हमारी संस्कृति में है ही नहीं, ये सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म। सच्चाई का रास्ता दिखलाना और सच्चाई की तरफ ले जाना। जिस तरीके से इस्लाम है, जो सच्चाई का रास्ता दिखलाता है और सच्चाई की तरफ ले जाता है, इसी तरीके से ये तो शब्द जो है से हमारे जैसे आजकल लोग बोलते हैं, ये शब्द नहीं है। जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो अच्छे किस्म के हिंदू भाई हैं, जो वेद पुराण और भी हमारे जो हिंदुस्तान के जो संविधान के तहत चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो संभल में हुआ, ये चीज़ें बहुत ही समझिए कि देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरीके से हमारे देश में अगर इस तरीके से चीज़ होती रही तो एक हमारे गैर मुस्लिम भाई जो बिरादरान वतन है, हर मज़ाहिब के लोग हैं, हर एक का एक दूसरे से कारोबार चल रहा है, हर एक एक दूसरे से अटैच है, और कारोबार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और जिस तरीके से जो घटना हो रही है, इनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, हमारा देश कमज़ोर हो रहा, और हमारे देश की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। ये सोशल मीडिया का दौर है और वीडियो तो चल रही है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गोलियां चल रही है, किस तरह से पत्थर चल रहे हैं, किस तरह से, वो तो हर बंदे के पास वीडियो पहुंच चुकी है। हर बंदे वीडियो देखकर और अपना अपना फैसला दे रहे हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ मुसलमान भाइयों से, कि आपस में जो हसद और बुग़्ज़ रखे हुए एक दूसरे के खिलाफ, इस हसद और बुग़्ज़ से निकलिए। इस 70 साल में, 75 साल में हम मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी की लड़ाई में, देख रहा हूं मैं कि आप मुस्लिम समुदाय में लोग फिरकों में बढ़ गए हैं,
काफ़ी फिरके हो चुके हैं, इनको आप किस तरह इनकी मजम्मत करेंगे और क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं मजम्मत किसी का नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि 75-76 साल में जो हम मुसलमान आपस में शिया सुन्नी की जो लड़ाई मैं जो बोलने वाला था, जो भाई ने हमें अवगत कराया, शिया सुन्नी, बरेलवी देवबंदी अहले हदीसी की जो लड़ाई है, इन लड़ाइयों के जो बीज बो दिए हैं और ये बीज समझिए अब पेड़ बहुत ऊंचा हो चुका और फल देने लगे। अब वो जैसा बीज हम बोएंगे वैसे फल हमें मिलेंगे। उस फल अगर अच्छा बीज बोते तो अच्छा फल मिलता। जो जगह जगह इस तरीके से चीजें हो रही है, अब हमें इन चीजों से बचनी चाहिए। हमें नई जनरेशन नौजवान को आकर इन तरह के फल को हटाना चाहिए और जो गलत बात करते हैं, जो संविधान के खिलाफ बात करते हैं, जो कुरान के खिलाफ बात करते हैं, उनसे हमको दूरी इख्तियार करनी चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम ऋषि थे, अंतिम गिरन थे, पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देने वाले थे। हमारे इस्लाम मजहब में किसी भी एक इंसान का अगर जुल्मन कत्ल हो जाता है तो समझिए कि वो बंदा पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये कौन कह रहे हैं? दुनिया के आखिरी नबी खातमुन नबी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। वो इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं। एक मुसलमान अगर किसी भी, चाहे किसी भी समुदाय का लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या सनातन धर्म के भाई हो, अगर किसी का जुल्मन कत्ल कर दे एक मुसलमान तो समझिए पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। इस तरीके से हमारे इस्लाम में जो कत्ल करने वाले के ऊपर जो से सख्त वईदें आई हैं कुरान मुकद्दस में, हम मुसलमानों को समझना चाहिए। हम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जो हसद बोग्स इनाद रखे हो इनसे निकलनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देश हमारा संविधान से चल रहा है। जो मैंने अभी देश की जो कुछ संविधान की किताबें और आइन और आर्टिकल मैंने पढ़ा, इससे पता चला कि देश अगर हमारे संविधान की तरह चलेगा तो देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। जिस तरह मौलाना साहब ने अवगत कराया, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, ये एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं जो हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के लिए एक अच्छा मैसेज है। इस पर अमल करेंगे, शायद ये दिन ना देखने पड़े जो हालात देश के चल रहे हैं। इनका कहना है मिलजुल कर रहे इंसान, ना ले कोई किसी की जान, मजहब बोलता है। जिस तरह मजहब बोलता है कि कानून के दायरे में आकर जिस तरह इन्होंने अवगत कराया और संविधान के हिसाब से इन्होंने अपनी बात को रखी और मैंने आपको रूबरू कराया। मैं अंत में जानना चाहूँगा ये देशवासियों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराएं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो न्यूज़ चैनल पे एक रजत शर्मा है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया। वो कहते हैं कि आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग न तलाश कीजिए। और जिस तरीके जो कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में कुछ जो कट्टरपंथ कुछ लोग हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत ही मोहब्बत करते हैं और मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम भाई हमसे मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत को मैं बहुत सराहता हूँ। तो कुछ लोग जो है से अपना नाम बढ़ाने के लिए जो हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने जाते हैं, ये गलत तरीका है, देश का तरीका नहीं है। देश के संविधान के खिलाफ वो बंदे जा रहे हैं। उनके खिलाफ कोर्ट को चाहिए, उनके खिलाफ जो है प्रशासन को चाहिए, उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कोई स्टेप ले, इस तरह की हरकत न करे जिनसे हमारे देश की बदनामी हो पूरी दुनिया के अंदर और जिससे हमारे देश की छावनी खराब हो। जो हमारा यूपी सूबा बहुत बड़ा सूबा है, इस सूबे की बदनामी पूरे देश में जाती है तो बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को, क्योंकि इस सूबे से हमारा देश बहुत मजबूत होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो छोटे छोटे लोग आ जाते हैं अपने नाम को बढ़ाने के लिए और उल्टे सीधे गुफ्तगू करके आपस में दंगा फसाद करते हैं, इन लोगों से हमारे प्रशासन वाले भाइयों को चाहिए और सरकार को चाहिए और जो भी है उनको चाहिए इन बंदों से बचे और इन बंदों पे गिरफ्त करे कि ऐसा जैसे कारनामा अंजाम न दे जिससे हमारे सूबा या हमारे देश को नुकसान पहुंचे। इन्होंने एक मैसेज दिया जो मैंने आप तक पहुंचाया और ये मौलाना मोहम्मद सैयद जावेद रहमानी साहब हैं जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। इनसे मैंने रूबरू कराया। इसी तरह अगली अपडेट में किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतार हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरियम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।